तो कैसे हैं विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो यहाँ पर स्क्रीन के सामने रखा देख सकते हैं कक्षा 11वीं जीव विज्ञान का जो आज दोपहर 1:30 बजे के टाइम पर जो अर्धवार्षिक पेपर आपका होने वाला है, वह एकदम 100% रियल पेपर जो समस्त जिलेवार बांटा जाने वाला है। वह पेपर मुझे अभी अभी मिला, तो मैंने सोचा कि जल्द से जल्द वीडियो बनाकर विद्यार्थियों तक यह पेपर पहुँचाया जाए। पर यहाँ पर शर्त यह रहेगी, अगर आप पूरे इसमें अंक अर्जित करना चाहते हैं तो आपको पूरा पेपर यहाँ पर तैयार करना होगा। अभी यह जो पेपर है मुझे पूरा नहीं मिला है, कुछ हद तक आधा मिला है, लगभग 50% यह पेपर मिल चुका है। नेक्स्ट वीडियो इसके अगले पार्ट की आएगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे जब भी हम इस पेपर का सेकंड पार्ट डालें तो उसकी नोटिफिकेशन ठीक आपके मोबाइल तक पहुँचे। तो यहाँ पर पेपर के पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ कि डायनर द्वारा सन 1971 में किसकी खोज की गई? तो वायरस की, माइकोप्लाज्मा की, बाइरोइड की या फ्रिंजोन की? तो यहाँ पर बाइरोइड की गई थी। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड करना बताऊंगा, टेंशन ना ले। वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन को, लेमार्क को, बेंथन व हुकर को या केलोलस लीनियस को? तो केलोलस लीनियस को कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, 5 जगत वर्गीकरण में विषाणु को किस जगह में वर्गीकृत किया गया है? तो मोनेरा जगत में, प्रोटिस्टा जगत में, बीजाणुकता या किसी जगत में नहीं? तो यहाँ पे किसी जगत में नहीं इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हो अगला प्रश्न है, न्यूलोरम जड़ के किस भाग में पाए जाते हैं? तो दीर्घ क्षेत्र में, परिपक्व क्षेत्र में, मोनेरेस्टी क्षेत्र में या मूल गोय क्षेत्र में? तो यहाँ पर इसका आंसर दूसरा वाला हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला। अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित में से पत्ती का भाग है पर्णाधार, पर्णवृंत, मध्यस्रा या ये सभी? तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। तो अगर आपको वीडियो के क्वालिटी क्लियर नहीं दिखाई दे रही है, वीडियो क्लियर नहीं दिख रही है, तो आप अपनी जो मोबाइल की क्वालिटी है उसको 1040 कर ले, 1080 होती है ना सबसे ज़्यादा हाई वाली, उसको कर ले तो उसमें देखें, और ब्राइटनेस को सबसे ज़्यादा हाई कर ले, जिससे आपको शब्द क्लियर दिखाई देंगे। समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है तो केवल एक बीजपत्री में, केवल द्विबीजपत्री में, द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री, दोनों में या ये सभी? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? केवल एक बीजपत्री में यहाँ पे पाया जाता है। अब आगे चलते तो रिक्त स्थान आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न, एक बीजपत्री मूल में किस प्रकार का संवहन बंडल पाए जाते हैं? तो यहाँ पर किस प्रकार के मूल में, यहाँ पर जाइलम, क्या लिखेंगे? जाइलम, जाइलम, जाइलम और फ्लोएम, क्या लिखेंगे? जाइलम और फ्लोएम, फ्लोएम, फ्लोएम प्रकार के, जाइलम और फ्लोएम प्रकार के संवहन बंडल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे, पौधों का भोजन संवहन के द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जाइलम, जाइलम के द्वारा होता है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा होता है। तो यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया मैं, पौधों में भोजन का संवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके? फ्लोएम के द्वारा। और यहाँ पर पौधों में जल का संवहन जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, जाइलम के द्वारा होता है। अब अगला प्रश्न है, खालिस्तान को ऊर्जा का ग्रह कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ पर ऊर्जा गृह कहा जाता है। केंद्रक की खोज किसने की? तो केंद्रक की खोज किसने की? किसने की? तो रॉबर्ट रॉबर्ट ब्राउन ने की। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की? केंद्रक की खोज की। यहाँ पर अब मैं आपको एक बार लिखित रूप में भी इसके आंसर देख सकते हैं। पहले का सा वायरोइड, दूसरे का द केलोरस लीनियस, तीसरे का द किसी जगत में नहीं, चौथे का वह परिपक्व क्षेत्र में, पांचवे का द ये सभी, और छठे का केवल एक बीजपत्री में। ये आप इसके आंसर लिखित रूप में भी देख सकते हैं। अब रिक्त स्थान के देख सकते हैं। यहाँ पे रिक्त स्थान का पहला था तो पहले में आएगा जाइलम और फ्लोएम, जैसा कि अपन ने लिख के बता दिया था। दूसरे में आएगा फ्लोएम, तीसरे में आएगा जाइलम, और यहाँ पर चौथे में आएगा क्या? चौथे में आएगा माइटोकॉन्ड्रिया, पांचवे में आपका आएगा रॉबर्ट ब्राउन। तो ठीक है, अब जो आपने अभी पेपर देखा, इस पूरे पेपर को आप पूरा पीडीएफ की फॉर्मेट में, मतलब पूरा सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ की फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधा कुछ नहीं करना होगा, आपको अपने गूगल ओपन कर लेना होगा। गूगल पर आकर यहाँ पर सर्च करना होगा क्लास 11th बायोलॉजी, क्लास 11th बायोलॉजी हाफ ईयरली पेपर, हाफ ईयरली हाफ ईयरली पेपर, हाफ ईयरली पेपर लिख के पीछे हिमालय सर डाल दो। क्या? हिमालय
सर। तो यह लिख के सीधा सर्च करेंगे ना, तो स्टार्टिंग में आपको वेबसाइट दिख जाएगी। यहाँ पर क्या लिखा है, मिलेगा एमपी बोर्ड बायोलॉजी हाफ ईयरली पेपर 21 दिखेगा, तो 21 को नज़रअंदाज करना है, तो इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं जो वेबसाइट की लोडिंग प्रक्रिया है वह शुरू हो जाएगी। तो अब नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है। यहाँ पर अगर ओपन वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से ही पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेंगे, अन्यथा नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आएंगे। बिल्कुल नीचे अगर आएँगे तो यहाँ पर आपको क्या लिखा मिलेगा कि नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके, नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके कक्षा 11वीं बायोलॉजी की अर्धवार्षिक पेपर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें। तो यहाँ पर क्लिक करते ही जो आपने पेपर देखा है उसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेंगे संपूर्ण उसकी। अब यहाँ पर मैं 2 नंबर वाले जो पेपर में आने वाला प्रश्न है वह बताता हूँ। क्या है प्रश्न देख लो आप। यहाँ पे समष्टि समष्टि को परिभाषित कीजिए, ठीक है। टेक्सोस को परिभाषित कीजिए, सहजीविता को समझाइए, ठीक है। ब्रायोफाइटा के 2 आर्थिक महत्व लिखिए, द्विनिषेचन को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। विषम बीजाणुता को लिखिए, ठीक है। आगे है खुले परिसंचरण और बंद परिसंचरण में 2 अंतर, पोरीफेरा संघ के 2 लक्षण, श्वसन मूल को उदाहरण सहित समझाइए, अंड निवेश को परिभाषित कीजिए, ठीक है। पेरेन्काइमा ऊतक के 2 कार्य, जाइलम और फ्लोएम के एक कार्य आपको बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो अपन चलते हैं संयोजी ऊतक को परिभाषित करना। किसको? संयोजी ऊतक को परिभाषित करना है। अमीनो अम्ल का संरचनात्मक सूत्र बनाना, प्रोटीन के 3 कार्य, डीएनए व आरएनए में अंतर, प्लाज्मिड क्या होते हैं, जीवाणु में इनकी क्या भूमिका होती है आपको लिखना है, और समसूत्री और दूसरी कोशिका विभाजन में 3 अंतर, वर्गीकरण के किन्हीं 3 पद्धतियों के नाम, कोशिका पादप जगत और जंतु कोशिका में अंतर, मोनेरा जगत के 3 लक्षण, ब्रायोफाइटा का कोई आर्थिक महत्व, अंत श्वसन के समय होने वाले परिवर्तनों को आपको बताना है, रक्त समूह का वर्णन करना है। आगे मैं आपको दिखा दूँ रक्त को संयोजी ऊतक क्यों माना जाता है, हृदय का नामांकित चित्र बनाना है, नेफ्रॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाना है, रक्त और लसिका में क्या अंतर लिखना है, कीटों की श्वसन क्रिया विधि कैसे होती है आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। उत्सर्जन की क्रिया में यकृत की क्या भूमिका है स्पष्ट आपको करना है। पेपर बताते समय मैंने आपको सत्य सत्य नहीं बताया, सत्य सत्य का देख ले क्वेश्चन, मैंने बस खालिस्तान तक ही बता पाया था। तो जीवों में उत्पत्ति जल जल से हुई तो ये कथन असत्य सत्य हो जाएगा, केला एक झूठा फल है तो ये असत्य कथन हो जाएगा, एंड्रोजन हार्मोन फेलोपिल ट्यूब द्वारा स्रावित होता है तो कथन असत्य, ठीक है। ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है तो ये कथन सत्य, ठीक है। अब आगे देख लो, मिलन ने अपने प्रयोग में मीथेन अमोनियम हाइड्रोजन गैस को मिश्रित किया तो ये कथन सत्य हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे पहला उत्पन्न जीव मानव है तो ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैचिंग जो है, मैचिंग के जो सही क्रम है उसका आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले ले, कुछ नहीं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, स्क्रीनशॉट ले लो बस जो मैचिंग का क्रम है, ठीक है। ले लिया होगा आशा करते हैं। अब जो एक वाक्य वाले प्रश्न है देख लो, यहाँ पर इसका भी आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, एक शब्द जो वाले हैं ना एक वाक्य वाले उनका भी स्क्रीनशॉट ले लें, उसको याद करने अब लग जाए, ठीक है।